हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। और जो आज का टॉपिक है वो है कॉलिक इन बेबीज की। बेबीज को कॉलिक क्यों होता है? छोटे बेबीज में ये पाया जाता है। जनरली मोस्टली बेबीज में 5 in 1 बेबीज में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। कॉलिक में बेबी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसकी वजह से न्यू पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। उन्हें नहीं समझ आता है क्या करें। तो पेरेंट्स डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुकी हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज है इसके रिगार्डिंग। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर करूंगी बहुत सारी, जिससे आप बेबी का कॉलिक ठीक कर पाएंगे। एंड सभी लोग बोलते हैं कि ये बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक हो जाएगा, बट नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि बेबीज बहुत परेशान होते हैं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। कई कई सिचुएशन में नहीं समझ आता है कि अब क्या करें। तो प्लीज डोंट वरी, मैं जो आपके साथ रेमेडीज शेयर करूंगी आप उसे यूज करके बेबी का कॉलिक ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कॉलिक इन बेबीज। ये जनरली न्यूबॉर्न बेबीज में होता है। ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 2 to 3 वीक्स एंड लास्ट अप टू 4 to 5 मंथ्स। बहुत सारे बेबीज में ये अलग अलग स्टेजेस में ठीक हो जाता है। पर्सनली मेरे बेबी में ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में ठीक हो गया था। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉलिक में बेबीज़ बहुत ज़्यादा रोएँ। मेरी बेबी बहुत रोती नहीं थी, बट वो बहुत परेशान होती थी, बहुत इरिटेटेड होती थी, फँसी होती थी, उसका फेस पूरा रेड हो जाता था एंड ऐसे करके बहुत ज़्यादा साउंड निकालती थी वो। और कभी-कभी इन केस रोती भी थी। बहुत सारे केसेस में बेबीज़ का एक्सेसिव क्राइंग पाया गया है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है, तब ये कॉलिक के साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बट उसके पहले और भी चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉलिक। सो व्हाट इज़ कॉलिक? कॉलिक ये एक अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है जो कि बेबी के पेट में होता है। दिस इज़ सिमिलर टू गैस, बट ये गैस नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गैस एंड कॉलिक में क्या डिफरेंस है। तो गैस में क्या होता है? गैस में ये जनरली कॉमन है एंड इजीली मैनेजेबल। जैसे ही बेबी गैस पास करता है तब ये ठीक हो जाता है। आप बेबी को बर्प करा देंगे तब भी ठीक हो जाएगा। बर्प कराना बेबीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही वो फीड लेते हैं तो बहुत सारी एयर उनके मुँह के थ्रू अंदर चली जाती है। वो एयर बबल फॉर्म जो हो जाता है उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसको अगर नहीं निकाला तो वो बेबी के पेट में ही फँसा रह जाएगा। बेबी का पेट बहुत टाइट हो जाएगा। वो बहुत इरिटेट करता है बेबी को। तो प्लीज मेक श्योर कि फीड के बाद आपको बेबी को बर्प कराना बहुत जरूरी है। हर फीड के बाद, इवन इन द नाइट ऑल्सो, आपको फीड के बाद बेबी को बर्प कराना है, उसके बाद ही सुलाना है। मेक श्योर कि आप बेबी को एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, जब तक बेबी 3 महीने का ना हो जाए तब तक आपको बेबी को बर्प कराना ही कराना है। तो अब बात करते हैं कि कॉलिक में क्या होता है। कॉलिक में बेबी एक्सेसिवली क्राई करता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बेबी का फेस रेड हो जाता है। ये इजीली मैनेजेबल नहीं होता है। बेबी को आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा, तब बेबी को रिलीफ मिलता है इसमें। क्योंकि उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हाँ, मैं एक सेफ आर्म्स में हूँ, तभी बेबी इससे ठीक हो पाता है। आप रिदमिक मूवमेंट दे सकते हैं बेबीज़ को। इन केस आपने ऐसे लिया, यूँ कर रहे हैं आप, उसको अच्छा लग रहा है तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, तभी उसको ठीक हो पाएगा, क्योंकि बेबी उस पेन से डिस्ट्रैक्ट होता है, तभी ये चीज़ ठीक होती है। नेक्स्ट इज़ एसओएस मेडिकेशन आप ले सकते हैं। आगे मैं बताऊँगी कि क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है आपको। तो आप जानते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बेबीज को कॉलिक क्यों होता है? तो रीजन सिंपल है, उनका इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी बेबी चूंकि बाहर आया है, उनके अभी ऑर्गन्स मैच्योर हो ही रहे हैं, इसी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना मैच्योर नहीं है। टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। जैसे ही ठीक होगा बेबीज में कॉलिक भी ठीक हो जाएगा। सो दिस टाइम विल पास। पेरेंट्स प्लीज डोंट वरी कि क्यों हो रहा है, बेबी को कब तक ठीक होगा। जैसे ही बेबी ग्रो करेगा ये इजिली जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि आप कॉलिक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो कॉलिक को आइडेंटिफाई करने के लिए रूल ऑफ 3 अप्लाई होता है। रूल ऑफ 3 इज, अगर बेबी एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा रो रहा है तो। सेकेंड, अगर ये चीज 3 दिन से ज्यादा कंटिन्यू है, एक हफ्ते में, या 3 वीक से ज्यादा कंटिन्यू है, तब इसे कॉलिक माना जाता है।
अब बात करते हैं व्हाट आर द हेल्पफुल गाइड्स टू पेरेंट्स। तो पेरेंट्स आप एक चीज कर सकते हैं कि आप बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट दीजिए। स्किन टू स्किन कांटेक्ट देने से बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है, हार्ट रेट प्रॉपर होती है एंड दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो बेबी को आती है उससे बेबी बहुत ज्यादा काम होता है, उससे वो बहुत खुश होता है और इस चीज से बाहर जल्दी ही आता है। सेकेंड, आप बेबी को रिदमिक मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आप बेबी को अगर स्विंग कर रहे हैं, ऐसे बेबी को अच्छा लग रहा है तो वो कंटिन्यू कीजिए। मेरे बेबी में मैं ऐसे करके उसको लेती थी और फिर ऐसे स्विंग करती थी, तब वो जाके उसको ठीक लगता था। ये पोजीशन उसे बहुत अच्छी लगती थी, तो हम यही ट्राई करते थे जिससे उसका कॉलिक ठीक हो सके। नेक्स्ट थिंग, आप एसओएस मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से, उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए इस केस में। जो भी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें आप वो यूज कर सकते हैं। जनरली डॉक्टर्स जो होते हैं वो कॉलिकेट प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरे बेबी के केस में कॉलिकेट असर नहीं करती थी, तो मैंने दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा ली थी, तो मैं वो यूज करती थी। आप भी देख सकते हैं अगर कॉलिकेट असर नहीं कर रही है देन आप दूसरी मेडिसिन आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं फिर। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है सामने कि क्या ये ब्रेस्ट फीडिंग से होता है या फिर फॉर्मूला फीड से होता है? तो मेरा आंसर है कि ये दोनों चीज़ से हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो ही ये हो रहा है, नहीं, ये फॉर्मूला फीड ले रहा है या ब्रेस्ट फीड कर रहा है, दोनों से किसी से भी हो सकता है। अब यहाँ आता है मेरा मूल मंत्र दैट इज रेमेडीज, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या-क्या रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं अपने बेबी के कॉलिक को ठीक करने के लिए। फर्स्ट रेमेडी जो है वो है हींग पेस्ट। आप हींग लेंगे थोड़ा-सा, उसमें थोड़ा-सा ब्रेस्ट मिल्क या नॉर्मल वाटर ऐड करके पेस्ट बना लीजिए, उसको हल्का-सा गुनगुना करिए, बेबी के नेवल के आस-पास लगा लीजिए और छोड़ दीजिए अराउंड हाफ एन आवर के लिए। अगर उसको रिलीफ मिल जाए तो वेल एंड गुड है। बट आप एक चीज़ याद रखें कि प्लीज़ उसको वाइप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इन सम बेबीज़ इट कैन रिएक्ट, एलर्जी हो सकती है बेबी को उससे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ध्यान रखें कि बेबी को इन केस रेडनेस वगैरह आ रही है तो है ना, तुरंत आप उसको वाइप ऑफ कर दीजिए। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, टमी रोल ऑन आते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इज़िली आपको मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। वो रोल ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी के नेवल के आस-पास लगाना होता है। सेकंड, आप बेबी को टमी मसाज दे सकते हैं, तो टमी मसाज के लिए भी स्पेसिफिक वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी। गैस रिलीज़ करने के लिए भी वीडियो बनाऊँगी कि कैसे बेबी की गैस रिलीज़ कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये वीडियो आ जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं एंड वो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप बेबी को सूद करिए, आप बेबी को अपने आर्म्स में लीजिए जिससे वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाए एंड रिलैक्स फील करे, क्योंकि बेबीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे ही वो आपकी गोद में आते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करें कि उस टाइम पे आप अपने बेबी को अपने गोद में रखें। कुछ नहीं होता, कोई बेबी को गोदी की आदत नहीं लगेगी, बट उनको उस टाइम पे रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगली चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है कि बेबी को ओपन एरिया में लेके आइए। इन केस अगर आप रूम में हैं अपने और रूम में बेबी को ठीक नहीं लग रहा है देन ब्रिंग देम टू हॉल। हॉल में लाइए, हॉल में जैसे ही वो ओपन एनवायरनमेंट में आते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हॉल में भी इरिटेटेड है, ट्राई देम टू ब्रिंग टू द गैलरी। आप गैलरी में लाके कर सकते हैं, लॉबी है तो वहां ले जा सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ओपन एयर में जैसे ही वो आएंगे। तो अब बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि बेबी के जो क्लोथ्स होते हैं, आप जैसे ही उन्हें चेंज करेंगे तो बेबी को उससे भी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ट्राई करिए कि आप बेबी के कपड़े चेंज करें, हो सकता है उससे भी बेबी को कॉलिक में रिलीफ मिल जाए और वो रिलैक्स फील कर पाए। नेक्स्ट थिंग इज, आप क्या कर सकते हैं, ऐसा साउंड निकाल सकते हैं अपने मुंह से, क्योंकि ये साउंड सिमिलर होता है जब वो वूम में होते हैं तो उन्हें यही साउंड सुनाई देता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि ये साउंड निकालिए, उनको रिलैक्स फील होगा, क्योंकि ये साउंड सिमिलर ही है जैसे वो वूम में थे, क्योंकि अभी बाहर आते ही उनको ऐसे ही फील होता है कि अभी भी मैं वूम में हूँ, तो इस वजह से ये सब चीजें ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। और जो नेक्स्ट थिंग मैं बताने वाली हूँ वो है स्वेडल। यस, आप बेबी को स्वेडल करेंगे तो स्वेडल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बेबी को आराम दिलाने में। मेरे बेबी में बहुत ज़्यादा ये हेल्प किया है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, मैं बेबी को स्वेडल कर देती थी और वो बहुत जल्दी सो जाती थी। ये कभी-कभी काम करता था, 100% काम नहीं करता था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि बेबी को स्वेडल कीजिए, हो सकता है कि उनको आराम मिले इस चीज़ से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मेडिकेशन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं आप वो यूज कर सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दवाई लिखवा सकते हैं, वो यूज कीजिए। इन केस ये सारी जो मेरे मूल मंत्र हैं वो काम नहीं आते हैं तो दवाई तो काम आएगी ही आएगी, तो यू कैन ट्राई दिस। तो यहाँ होती है मेरी सारी रेमेडीज खत्म, तो आप प्लीज इन्हें ट्राई कीजिए। अगर एक भी रेमेडी आपके काम आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।